अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से मुनार फरमाए। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9th के मैथ की क्वेश्चन 5 की। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन 5 को रीड करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमसे वो क्या चीज़ पूछ रहा है। कैलकुलेट ए जेड बार, बी जेड प्लस जेड बार, सी जेड माइनस जेड बार एंड डी जेड इंटू जेड बार। तो बेसिकली ये क्या है? बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने किए थे ये वो हैं। ठीक है कि एडिशन भी इसमें आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगी और मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में हमें हमें उसने क्या गिवन है और किस तरह हमने इसका जेड बार जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका जो है ना क्वेश्चन 1 जो है इसमें देखते हैं कि इसका जेड बार जो है उसमें सबसे पहले सोल्यूशन पे आते हैं। z इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। तो जब इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 माइनस का आयोटा लिखेंगे, टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स। तो z बार जो होगा 0 माइनस आयोटा के ऊपर बार डाल देंगे, z बार जो है इक्वल टू प्लस का आयोटा आ जाएगा, यानी 0 प्लस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब पहला a जो है इसमें इसका a पार्ट है, a का सोल्यूशन तो हमें यहाँ से मिल गया। तो ए पार्ट जो है उसका आंसर जो हमें क्या मिलेगा, ए पार्ट जो है जी बार जो है उसका आंसर है हमारे पास 0 प्लस का आयोटा। ठीक है, अब बी जो है पार्ट है इसका, उसको देखेंगे वो क्या है, z प्लस जेड बार। तो z तो हमें पता है गिवन है, z क्या है जी आपके पास 0 माइनस का आयोटा। ठीक है जी, z प्लस जेड बार प्लस जेड बार की वैल्यू डालें 0 प्लस का आयोटा, तो आपस में कैंसिल आउट करेगा तो आंसर आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट पे आए, z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार। तो z माइनस जेड बार इक्वल है 0 माइनस का आयोटा माइनस 0 प्लस का आयोटा। तो 0 माइनस का आयोटा माइनस 0 माइनस का आयोटा, तो ये आयोटा और आयोटा आपस में ऐड होंगे तो -2 आयोटा इसका आंसर मिलेगा आपको। फोर्थ पार्ट जो है डी जो पार्ट है इसका का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जो कि क्या होता है z डॉट जेड बार। तो उसको हम देखते हैं 0 माइनस का आयोटा इंटू 0 प्लस का आयोटा, दोनों की वैल्यूज डाल दी हमने एडवर्ड जेड बार। तो ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्केयर, और हमें पता है कि आयोटा स्केयर जो है वो क्या होता है -1 होता है। तो माइनस टू -1 जो है हमें आंसर क्या देगा, +1 दे देगा। ठीक है, इसी तरह आप इसके सेकंड पार्ट पे आएँ, उसी फिर चारों ये जो हमने इसके सब पार्ट से चारों ऑपरेशन जो है इसके हमने अप्लाई करने हैं। वो क्या माना है, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ए जो है इसका ए पार्ट फाइंड करना है, जो कि हमारे पास क्या है z बार। z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स, पर दोनों पे बार अप्लाई करें तो z बार जो है 2 माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो ये पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। इस तरह उसका सेकंड जो है बी पार्ट देखें, जो कि क्या है z प्लस जेड ऑफ बार। z की वैल्यू डालें, z की वैल्यू डालें तो हमारे पास क्या होगा 2 प्लस आयोटा प्लस जेड बार की वैल्यू डालें 2 माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस ऑफ आयोटा, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर हमें 2 प्लस 2
4 मिलेगा, यानी z प्लस z बार जो है वो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड जो है इसका सी पार्ट, z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार, यानी यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस ऑफ आयोटा। अब ये माइनस को पहले अंदर अप्लाई कर दें, 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और माइनस 2 प्लस ऑफ आयोटा। तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, z माइनस जेड बार का आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे चलें। इसका फोर्थ पार्ट जो डी पार्ट है उसको देखें, उसमें क्या इसका आंसर आ रहा है, z इंटू जेड बार, यानी इनका आपस में प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो z जो है 2 प्लस आयोटा, इसका प्रोडक्ट है 2 माइनस का आयोटा। तो ये डायरेक्टली हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब लिखा होता है उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो सिंस आयोटा का स्क्वायर जो हमें पता है क्या होता है, माइनस का 1, 2 2 ज़ार 4 माइनस इंटू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये आपको 4 प्लस 1 यानी z इंटू जेड बार जो है, इस ऊपर हम जिसको करते आ रहे हैं, इसका आंसर हमको 5 मिलेगा। यानी थर्ड पार्ट जो है इसका वो देखें, उसमें हमसे क्या चीज़, उसने क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ में हमने फाइंड आउट करनी है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ आयोटा। ठीक, पहले इसका सोल्यूशन लेके इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लेके आए, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। लास्ट मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस में इनको मैंने आपको उसमें डिटेल में आपको समझाया कि इसके अपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसको डिवाइड भी करते हैं, और फिर हमने इसके क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये भी वही फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और ये दोनों सेम थे तो हमें पता है a इंटू ए जो आपके पास a स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो अब वो दोनों फार्मूलों को हमने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास गिवन है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको ओपन करें, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड आयोटा बी ए बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपको पता है माइनस 1। बार बार मैं इसीलिए साथ साथ लिखता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई होती जाए कि हम कौन सी वैल्यूज़ कहाँ से लेकर पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ भी आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, अब 1 माइनस 1 जो आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से कैंसिल होगा तो रिमेनिंग आपको आयोटा मिल जाएगा, यानी z आपको क्या मिला है, आयोटा। तो ये बिल्कुल वही पार्ट 1 ही बन गया, बस पार्ट 1 में यहाँ पे माइनस था, इसमें यहाँ पे प्लस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, यानी इसमें रियल पार्ट जो आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका जो अब a जो है इसको फाइंड आउट करेंगे, a को, ये क्या कह रहा है इसमें, z बार, तो इसके ऊपर बार लें, टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये आ गया, यानी माइनस आयोटा भी इसको सिंपल लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। ये 0 मैंने इसलिए लिखा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको पता लग सके। ठीक है, ये दोनों इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह आगे बी पार्ट जो है इसका z प्लस जेड बार, ठीक है,
जेड प्लस जेड बार, ठीक है। वो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस आयोटा प्लस 0 माइनस ऑफ आयोटा, दोनों की वैल्यूज़ मैंने डाल दी हैं, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट होगा तो आंसर 0 मिलेगा, यानी जेड प्लस जेड बार जो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। इसमें रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, ठीक है। इस ना नेगेटिव में देखें, सी पार्ट में z माइनस जेड बार, इसको देखें तो ये आ जाता है आपके पास 0 प्लस आयोटा माइनस 0 माइनस का आयोटा। अब ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 2 ऑफ आयोटा आयोटा ऐड होकर 2 आयोटा बन जाए, आयोटा और आयोटा क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, वो क्या है जी, z इंटू जेड बार। z क्या आपके पास 0 प्लस आयोटा इंटू 0 माइनस का आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्केयर बन जाएगा माइनस के साथ, माइनस इंटू -1, सेंस आयोटा स्केयर जो आपके पास वो -1 होता है, इसकी वैल्यू यहाँ डाली तो ये आंसर +1 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट जो है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 ऑफ आयोटा, ठीक है। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 आयोटा के साथ, 2 माइनस 4 आयोटा के साथ इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। बाकी वही फार्मूलाज इसमें भी अप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और न्यूमरेटर के साथ ईच एंड एवरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो क्या आंसर दे रही है, ठीक है। 2 माइनस 4 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्र माइनस 4 आयोटा का होल स्क्र, ठीक है। 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार, देखें 4 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, -16 ऑफ आयोटा, -3 आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 2 ज़ार 6 ऑफ आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस दोनों जब प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा कितना हो जाएगा, 3 2 4 12 प्लस का 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 बाय 1 मैंने इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया है, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर साथ आपको मिल जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट आउट करना है, पुट करके तो आपने तो सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद 8 माइनस 16 आयोटा -6 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ भी मैंने पुट कर दी है, और यहाँ नीचे भी 16 के साथ -1 की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब 16 और 6 और यहाँ से कितना 12 और 8, तो 8 और ये -12, ठीक है। 8 और -12 आ जाएगा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा। 8 और -12, ये माइनस का 4 बच जाएगा इधर से, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है, और ये माइनस का 22 ऑफ आयोटा बच जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पे 4 प्लस 16 20 आ जाएगा, यानी -4 माइनस 22 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इसी फॉर्म में लिखे रहने दें या इसको ब्रेकअप करके लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने आगे फिर इसका बार बनाना है और बाकी इसकी टर्म्स बनानी है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी ये z हमारे पास क्या है अभी, -4 ओवर 20 -22 ओवर 20 ऑफ आयोटा, ठीक है। तो 4 ओवर 20 जो है अगर करें तो 4 के टेबल से करें तो 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, और 2 1 ज़ार 2, और ये 2 10 ज़ार 20, यानी इसको हम
फाइनलाइज जो आपको करके लिखेंगे वो लिखेंगे -1/5 -11/10 का आयोटा, यानी ये आपकी z की फॉर्म हमें बनी है। अब हमने इस पर फिर बार भी अप्लाई करना है और बाकी इसके ऑपरेशन भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव वाला ऑपरेशन है वो भी इसके ऊपर अप्लाई करके इसका एंड रिजल्ट देखना है। पार्ट ए क्या है जी इसका, जी बार, यानी जी बार हमने फाइंड आउट करना है। तो जी हमारे पास क्या आया है, -1/5 -11/10 ऑफ आयोटा। यहाँ से दोबारा देख लें, ये देखें -1/5 -11/10 ऑफ आयोटा, यही मैंने दोबारा यहाँ आपको लिख के बताया है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स, इसके ऊपर बार अप्लाई, इसके ऊपर बार अप्लाई करें, जी बार। अच्छा, रियल पार्ट पे बार का कोई असर नहीं होता, कंजुगेट का कोई असर नहीं होता, सिर्फ आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये -1/5 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा +11/10 ऑफ आयोटा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखें, जी प्लस जी बार, दोनों को ऐड करें। जी आपके पास क्या आ रहा था, -1/5 -11/10 ऑफ आयोटा प्लस -1/5 +11/10 ऑफ आयोटा। ठीक है, अब देखें एक ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, कंजुगेट है, तो इनका आंसर हमारा क्या होगा, -1/5 -1/5। ठीक है, -11/10 और +11/10, तो ये -11/10 और ये +11/10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो आंसर आपको बनेगा -1/5 1/5 क्या हो जाएगा, -2/5। ठीक है, ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया, इसका आंसर जो मर्जी बार के हिसाब से देखें तो -2/5 इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह माइनस पे जाएं, सी माइनस जी बार, अब जी की दोबारा वैल्यू डालें, -1/5 -11/10 ऑफ आयोटा, माइनस को बाहर ही रखें, -1/5 जी बार की वैल्यू डाली हमने, जो ये वाली वैल्यू है ये, और इसी तरह +11/10 ऑफ आयोटा की वैल्यू इसमें डाल दी। ठीक है, अब क्या करें, इस माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई करें और उनके साइंस को चेंज करें, +1/5 आ जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस -11/10 ऑफ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 1/5 इस -1/5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास ये जो है 11/10 के हिसाब से -22/10 आ जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा -22/10 ऑफ आयोटा। इसको बेशक कैंसिल आउट करें तो वापस वही चीज़ आ जाएगी, 11 और ये 5 के टेबल पे मैंने इसको कैंसिल आउट किया है, तो -11/5 ऑफ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आगे डी पार्ट इसका देखें, जिसमें हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, z ऑफ बार -1/5 -11/10 ऑफ आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -1/5 +11/10 ऑफ आयोटा। अब इसको अगर हम a कह दें, इसको b कह दें, ये जो अंडरलाइन करो a कह दें, इसको b कह दें, तो ये -b और a+b वाला फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, a+b इंटू a-b, तो क्या होता है वो a² -b²। तो इसको आप देख लें, -1/5 का स्क्वायर -11/10 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1/5 का स्क्वायर जो है 1/25 आ जाएगा, और माइनस इसका जो 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 आता है। ठीक है, और
100 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 को प्लस करके ओवरऑल आंसर आपको 1/25 प्लस 1 to 1/100 आ जाएगा। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -b यहाँ पे पुट कर दिया है। ये मैं क्लियर करके बताता हूँ। ये माइनस दोबारा मैं लिख देता हूँ और ये -1 यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे ये इसी का प्रोडक्ट चल रहा था, ठीक है। z बार इज इक्वल टू 1/25 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके दोबारा इसको प्लस बना देगा। ये मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है ताकि आपको साइन का क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 121 आ जाएगा। 125 डिवाइड बाई 100। अब इसको बेशक कैंसिल आउट कर दें, 5 के टेबल से कर दें या 25 के टेबल से कर दें। तो 25 के टेबल से करें तो 25 5 और 25 4 तो 5 और 4 आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन 5 जो है अपने तमाम पार्ट्स के साथ कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।